Hey, hi everyone, this is Mayank Kothari, and today in this lecture we are going to discuss about the types of merger. What are the various types of merger? चार तरह के टाइप हम देखने वाले हैं मर्जर्स में. एग्जाम्पल के साथ में उसको डिस्कस करेंगे ताकि हमको समझ में भी आए. लेट्स हैव अ लुक. द फर्स्ट टाइप ऑफ मर्जर इज अ हॉरिजॉन्टल मर्जर. हॉरिजॉन्टल मर्जर यानी कि ऐसी दो कंपनीज का मर्जर हो रहा है जो कि सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है. जैसे अगर मैं आपको बोलूँ तो टाटा मोटर्स ले लो और आप दूसरा ले लो टोयोटा वाली कंपनी. ये दोनों अगर मर्ज हो रही तो दोनों का काम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वाला है, सेम बिजनेस में. सो दिस विल बी अ हॉरिजॉन्टल मर्जर. लेट्स राइट इट डाउन, बेटर रहेगा. द फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल मर्जर. तो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि चलो टाटा मोटर्स और अगर टोयोटा एक साथ आ जाती है, टाटा मोटर और मारुति अगर एक साथ आ जाती है, तो दैट गोज टू अ हॉरिजॉन्टल मर्जर. हॉरिजॉन्टल मर्जर मींस मर्जर बिटवीन टू कंपनीज which are in the same line of business. ठीक है. दूसरा वर्टिकल मर्जर. वर्टिकल मर्जर का मतलब ऐसा हो गया कि मान लो ये जो टाटा मोटर्स कंपनी है, टाटा मोटर्स कंपनी को कार जब बनानी होती है, ये जब कार बनाती है तो उसको रॉ मटेरियल क्या क्या लगता है? टायर्स लगते हैं, ठीक है. और वो जो पूरा ढांचा है अपना, एल्यूमिनियम या आप बोलो आयरन या बोलो आप उसके अंदर की मशीनरीज, इंजन एंड ऑल दैट, ये जो जितना भी रॉ मटेरियल वाला आइटम है, ये टाटा मोटर्स कहाँ से लाती होगी? ये उनके वेंडर से लाती होगी. जैसे टायर्स है तो एमआरएफ टायर्स है ना, अलग अलग तरह के टायर्स है. तो ये टायर्स वाली कंपनी से टायर्स खरीदती है, कार बनाती है और कस्टमर्स को बेचती है. जब कोई कंपनी कार वाली अपने रॉ मटेरियल सप्लायर के साथ में मर्ज होती है, मान लो अगर अब एमआरएफ और टाटा मर्ज हो जाए, टाटा मोटर्स सॉरी, एमआरएफ और टाटा मोटर्स मर्ज हो जाए, तो दैट विल बी अ वर्टिकल मर्जर. सेम लाइन ऑफ बिजनेस नहीं है, ये कार देती है, वो टायर देती है, इंडस्ट्री मान लो सेम होगी, ठीक है, लेकिन टाटा मोटर्स के लिए वो सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल है. तो अगर ये दोनों मर्ज हो रही है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ वर्टिकल मर्जर. सो दिस विल बी लाइक मर्जर विद द रॉ मटेरियल सप्लायर एज अ होल. आप मोटा मोटी बोल सकते हो मर्जर विथ रॉ मटेरियल सप्लायर. तो नाम में ही आ गया वर्टिकल, मतलब आपने क्या किया किया अपना अलाइन इतना था, ठीक है, आप कार बनाते थे, तो ये जो कार आप बनाते थे, ठीक है, इसमें रॉ मटेरियल यहाँ से आता था पूरा का पूरा, ठीक है, कार बनती थी और कस्टमर को जाता था. सो बेसिकली आपने क्या किया, पहले कंपनी इतनी थी, अब इतनी हो गई. सो इसमें इंक्लूड हो गया वो टायर वाली चीजें भी, ठीक है, ग्लास हो गया उसका, या फिर अंदर का इंजन हो गया. अगर आप इन सब कंपनीज के साथ में मर्ज हो जाते हैं या किसी एक कंपनी के साथ में मर्ज हो जाते हैं, दे वो आर प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल्स टू यू, दैट विल बी कॉल्ड एज अ वर्टिकल मर्जर. इंडस्ट्री सेम नहीं है, नहीं तो अदरवाइज वो हॉरिजॉन्टल मर्जर हो जाता. नाउ द थर्ड थिंग, कॉन्ग्लोमेरेट. कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर. Unrelated company, you can say unrelated company. Let's say for example अगर टाटा मोटर्स, हाँ टाटा मोटर्स आपकी एयरटेल के साथ में मर्ज हो जाती है. अब बताओ, टाटा मोटर्स तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, एयरटेल आपका तो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री हो गया. दोनों रिलेटेड है क्या? नहीं. रॉ मटेरियल कहीं से एक दूसरे का लगता क्या? नहीं. टेलीकम्युनिकेशन में जरूरत नहीं है टायर की, ठीक है, कि भाई आपको अच्छे से अच्छे टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपकी कॉल अच्छे से लगे तो हमने अच्छा कंपनी का टायर खरीदा ना.
कोई रिलेवेंस ही नहीं है। आप यही क्वेश्चन करोगे कि आप, मैंने जो अभी अभी स्टेटमेंट दिया कि आपको अच्छे अच्छे से कॉल लगे, ठीक है, आपको फ्री कॉल दे, ज्यादा इंटरनेट की सर्विसेज दे, इसलिए हमने ना ब्रांडेड कंपनी के टायर खरीदे हैं या ब्रांडेड कार खरीदे, कोई रिलेशन है? आपका बोलना यही रहेगा इसमें कि सर कुछ भी इररिलेवेंट बातें मत करो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इररिलेवेंट कंपनी के साथ में अगर आप मर्जर कर रहे हो, दैट विल बी कॉल्ड एज अ कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। सो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, पहला वाला हॉरिजॉन्टल मर्जर टाटा मोटर्स वर्सेस मारुति, वर्टिकल मर्जर टाटा मोटर्स वर्सेस मान लो एमआरएफ, ठीक है, और कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर मान लो टाटा मोटर्स वर्सेस आपका एयरटेल। चलो चौथा, कॉन्जेनरिक मर्जर। अब देखो कॉन्जेनरिक का मतलब कैसा होता है, इसको थोड़ा समझने में ना दिमाग लगाना, ठीक है। सेम इंडस्ट्री बोल सकते हो बट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्री सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिन कस्टमर्स को आप सर्विस दे रहे हो वो ही कस्टमर है दूसरी कंपनी के। मतलब आप जिन कस्टमर्स को सर्विस दे रहे हो वो दूसरी कंपनी भी उन्हीं कस्टमर को सर्विस दे रही है, तो बिजनेस सेम हुआ होगा, करेक्ट। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल मर्जर नहीं है, दोनों लोग उसको कार नहीं बेच रहे, तो कस्टमर सेम होता। दोनों लोगों अगर उसको कार बेचते, दोनों कंपनी अगर उसको कार बेचती तो कस्टमर सेम होता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, कस्टमर सेम है लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग है। आप उसको कार बेच रहे हो। और कार से रिलेटेड कोई एक आध चीज ले लो जो मैं आपको बताता हूँ, क्या हो सकती है वो। हम्म आप उसको कार बेच रहे हो, ठीक है, और ये जो दूसरी कंपनी है वो ऑयल इंडस्ट्री है, लाइक पेट्रोल, भारत पेट्रोलियम, ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एचपी, है ना। और तो क्या हुआ पता है, पेट्रोल डीजल ये बेचती है कंपनी और आप कार बेचते हो, तो जो कार खरीदता है वो डीजल भी भरवाएगा, पेट्रोल भी भरवाएगा, तो कस्टमर तो सेम हुआ लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग हुआ। और अगर आपकी टाटा मोटर्स मान लो भारत पेट्रोलियम के साथ में मर्ज जाती है, दैट विल नॉट बी हॉरिजॉन्टल मर्जर बट दैट विल बी कॉल्ड एज अ कॉन्जेनरिक मर्जर। उसको दूसरा नाम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक मर्जर। तो अगर आपके बुक में ये लिखा हुआ नहीं होगा कहीं तो आप ये लिख लेना कॉन्सेंट्रिक मर्जर उसके नीचे। एग्जाम में आ गया तो आप बोलोगे सर हमको तो चार ही बताया था, कॉन्जेनरिक, कॉन्ग्लोमेरेट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, सर कॉन्सेंट्रिक तो बता ही नहीं था। यू शुड नो अबाउट इट। समझ में आया आपको चीज़ें? मैं आपको एग्जाम्पल लगे तो यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार का, ताकि आपको और इजी जाएगा समझने के लिए। दिस इज टाटा मोटर्स एंड मारुति, तो सेम लाइन ऑफ बिजनेस हो गया। उसके बाद में टाटा मोटर्स एंड एमआरएफ, चलो बाहर की कंपनी है। कॉन्ग्लोमेरेट, टाटा मोटर्स एंड आप बोलो एयरटेल, भारती एयरटेल जो कंपनी है, और ये ले लो टाटा मोटर्स एंड क्या बताया था मैंने, भारत पेट्रोलियम। सो कस्टमर आपके सेम है, यानी बिजनेस सेम हो गया, मान लो सेम इंडस्ट्री ले लो टाइप में, और डिफरेंट प्रोडक्ट हो गया। अब उसको सेम इंडस्ट्री भी मत बोलना एग्जैक्टली मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। जैसे ऑयल इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री टोटली डिफरेंट है बट दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, सो व्हाट वी कैन से इज द रिलेटेड इंडस्ट्री। सेम मतलब रिलेटेड इंडस्ट्री, रिलेटेड इंडस्ट्री बट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, नाउ इट विल बी अ प्रॉपर थिंग। तो आपको समझ में आया, ये चार तरह के मर्जर्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉन्ग्लोमेरेट, कॉन्जेनेरिक, कभी भूलना नहीं। अच्छा आपको और बहुत ही लोकल सा एग्जांपल दूं तो लेट्स से क्या बोल सकते हैं कि चाय वाला, एक आपका एरिया होता है, आप कहीं पे भी मान लो अगर आपको आदत है कि आप बाहर जाके जो आप उसको क्या बोलते हैं, टपरी बेसिकली, हाँ ठीक है, वी नागपुरियंस कॉल इट एज अ टपरी, ओके।
सो टपरी पे जाके अगर आप लोग चाय पीते हैं तो मतलब काफ़ी फेमस चाय वाले होते हैं, ठीक है, और आप नाम से जानते हो उनको। सो मान लो एक चाय वाला है, ठीक है, जो अपना मेन कंपनी, जैसे मैंने टाटा मोटर्स लिया, तो मान लो एक चाय वाला है, बाबा चाय वाला, ठीक है, द नेम इज बाबा चाय वाला, ओके, एंड दैट बाबा चाय वाला इज गेटिंग मर्ज्ड with the Raju Chaiwala. So both the companies, both the industries, both the organizations has same line of business and providing the same product. ठीक है, if they are getting merged, that will be called as a horizontal merger. ठीक है, अच्छा हॉरिजॉन्टल मर्जर का बेनिफिट क्या होता है, अब बेनिफिट्स की बात करता हूँ। हॉरिजॉन्टल मर्जर से बेनिफिट ये होता है कि आपका मार्केट शेयर बढ़ जाता है, कस्टमर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, कंपिटिटर्स कम हो जाते हैं, ठीक है। वो आपके कंपटीशन में था राजू चाय वाला, लेकिन आपने उसको मर्ज कर लिया, बाबा चाय वाला के नाम से दोनों चलता है, ठीक है, एक ही ब्रांड के अंदर में, तो कस्टमर्स बढ़ गए, मार्केट शेयर बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है, कंपिटिटर्स कंपटीशन कम हो गया। दैट इज द बेनिफिट ऑफ हॉरिजॉन्टल मर्जर। वर्टिकल मर्जर क्या हुआ, मान लो बाबा चाय वाले का रॉ मटेरियल क्या होता है पता है, दूध, मिल्क, ठीक है। सो इफ द बाबा चाय वाला इज गेटिंग मर्ज विद द mother dairy is providing milk, okay, so if these two companies are getting merged, that will be called as a vertical merger। समझ में आया आपको। एंड देन अगर बाबा चाय वाला लेट्स से बाबा चाय वाला आपका किसके साथ मर्ज हो रहा है, लेट्स से सिल्वर सिस्टम करके मान लो एक कंप्यूटर का शॉप है, ठीक है, तो बाबा चाय वाला और सिल्वर सिस्टम कंप्यूटर का शॉप है, ये चाय का कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा है आपको बात, तो अनरिलेटेड कंपनीज है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी, सॉरी कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। अब लास्ट वाला आइटम ले लो, ये थोड़ा समझने में और एक्सप्लेन करने में दिक्कत जाती है। तो कॉन्जेनेरिक मर्जर का मतलब क्या होता है कि भाई आपका रिलेटेड इंडस्ट्री है, बट प्रोडक्ट्स जो दोनों कंपनीज प्रोवाइड कर रही है दे आर डिफरेंट, ओके। सो बाबा चाय वाला का प्रोडक्ट क्या है कि चाय देता है, तो वो जो कस्टमर को चाय देता है वो कस्टमर चाय के साथ और क्या लेना पसंद करते हैं, या चाय के साथ उनको क्या जरूरी होता है, ठीक है। सो यू कैन से अगर आपने कोई समोसे वाला लगाया बाजू में, सो दैट विल बी अ कॉन्जेनेरिक मर्जर, यू कैन नॉट कॉल इट एज अ कॉन्ग्लोमेरेट। सर समोसे का चाय के साथ क्या लेना देना, अब समोसे का चाय के साथ ही तो लेना देना है, ठीक है। सो दैट विल बी अ कॉन्जेनेरिक मर्जर, नॉट अ हॉरिजॉन्टल, नॉट अ कॉन्ग्लोमेरेट और ना ही वर्टिकल। चलो चाय के साथ आपने एक आपकी चाय वाली कंपनी है बाबा चाय वाला, एंड देन यू आर गेटिंग मर्ज विद द पार्ले जी, दोनों के कस्टमर सेम है, क्योंकि मान लो मतलब मैक्सिमम कस्टमर्स तो सेम ही है, जो चाय पीता है वो बिस्किट भी खाता है, ठीक है, तो सेम प्रोडक्ट है, क्या चाय और बिस्किट अलग अलग प्रोडक्ट है, तो हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल नहीं है, कॉन्ग्लोमेरेट तो है ही नहीं, रिलेटेड है दोनों, अनरिलेटेड तो है नहीं, दैट विल बी कॉल्ड एज अ कॉन्जेनेरिक मर्जर। सो दीज आर द बेनिफिट्स, सॉरी दीज आर द टाइप्स ऑफ mergers. Note it down and I'll meet in the next video with a new concept. Bye bye.